ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में सोचते हैं कि हम हार चुके हैं, लाइफ में अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए है। और वो कुछ ना कुछ मेरे तरफ से भी रिलेट है ये वो चीज़। मैं भी उस समय एक समय पे ऐसा ही हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय एक जैसा है। मेरे को कम से कम 10-12 दिन हो गए कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कुछ वीडियो देख के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हम हार चुके हैं महाराज, हमको आध्यात्म की तरफ आना है। देखिए, पहली बात तो ये, अध्यात्म हार के आने वाली चीज़ नहीं है। हार के तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। और सब कुछ जीतने के बाद में छोड़ दो, उसके बाद अध्यात्म की तरफ आया जाता है। समझ गए? हार के आने वाली तो चीज़ है ही नहीं। इसलिए आप वो चीज़ तो छोड़ दो कि अध्यात्म की तरफ हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, हारे हुए हैं तो इधर एक्सेप्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कभी। ठीक है? आपने वहाँ पे कुछ नहीं कर सका तो आप यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, सीधी बात तो। क्योंकि आपका दिमाग ही हार चुका है। और वो किस उम्र के लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, वो है 25, 26, 28, 30, 35, इस उम्र की लड़कियां लड़के हैं कि इधर आना चाहते हो वो। ऐसा ये जो पीरियड होता है ना 25 से 35 साल वाला, ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पीरियड होता है लाइफ का। उस टाइम में अपनी शरीर की एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से होती है। और आप जो भी सीखो तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। ऐसा ये पीरियड होता है। तो आप यही पीरियड छोड़ के इन हार गए हैं आप, ऐसा कैसे? और रही बात, चलिए हार चुके हैं, लेकिन एक बात सोचिए, जो सारी आप जिस चीज़ को हार बोल रहे हो ना, वो एक्चुअल में हार आपकी नहीं है। वो समाज की विचारधाराओं की हार है। समाज की विचारधाराओं ने अपनी अपनी सोच मिला दी है, इस वजह से वो हार है। वो उनकी हार है, अपनी नहीं है। अभी आप अगर फ़ोन रख के शांत बैठ के अगर आप बाहर देखोगे, घर के बाहर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जगत में कुछ भी बदला नहीं है, सिर्फ मेरी सोच के अलावा। आपकी सोच बदल गई है बस। जैसे आप बचपन में थे वैसी ही दुनिया है, अभी भी वैसी ही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। बदला सिर्फ अपने शरीर के बाहर है। समझ गए आप? बाहर। और आप दुखी कहाँ से है? अंदर से है। और हार कहाँ से गए? अंदर से गए हैं। तो इस चीज़ को बदलना पड़ेगा ना आपको। बाहर से चेंज होना है तो मतलब बाहर के ही काम करने पड़ेंगे। बाहर ज़्यादा जितना बेटर हो सकते उतना करना पड़ेगा। और पहली बात तो इस जो पीढ़ी है ये वाली, जो 25 से 30 साल की अभी जो है, 25 से 35 साल की, ये पीढ़ी फंस चुकी है। एक जेनजी पीढ़ी है और एक इन पिछले वाली 90 के दशक वाली पीढ़ी, ये फंस चुकी है। वो दिमाग से ज़्यादा क्लेवर है, लेकिन कुछ चीज़ें उसको मिली पहले, अब कुछ चीज़ें नहीं है। इस चीज़ों में फंस चुकी है वो बहुत। तो इसलिए उस गड़बड़ी हो गई है, मतलब दिमाग में गड़बड़ी हो गई है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा निकलिए और थोड़ा सा सब कुछ रख के बाजू में एक बार शांत बैठ के देखिए, या फिर शांत एक एक दिन घूम के आइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में दुनिया में कुछ भी बदला नहीं है हमारी सोच के अलावा। तो उस सोच को रख के हम उसके साथ में चल सकते हैं। उसको हम बह नहीं जा सकते। अगर समझ लो किसी के पास में पैसों की दिक्कत है, तो पैसों की दिक्कत कैसे सुधरेगी? हम टेंशन लेके या फिर हार के कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं, ऐसा सोच के थोड़ी सुधरेगी वो सुधरेगी सही तरीके से काम करोगे तब। और काम बाहर से ही होगा ना, क्या दिमाग से होगा? दिमाग से होता है काम, लेकिन पहले दिमाग में ही हार बैठी गई है, तो फिर वो कैसे होगा? ऐसा थोड़ी होगा। आपको बाहर से ही काम करना पड़ेगा। आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, नई नई क्या क्या मैं सीख सकता हूँ। जो सीखा हुआ होता है वो तो कभी मार नहीं खाता बंदा। सीखा होना चाहिए काम। ठीक है? तो आप नई नई स्किल्स सीख सकते हैं, नए नए बिजनेस सीख सकते हैं कि भाई कैसे करते हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं बंदे? करते कुछ नहीं है, रोते ज़्यादा है। रोते क्यों हो इतना? और ठीक है, रोने से हो क्या जाएगा? होना कुछ भी नहीं है, तो फिर रोने का फ़ायदा क्या? तो फ़ायदा नहीं है तो जिसमें फ़ायदा है वो काम करो ना।
सीधी बात तो ये है। तो इसलिए अध्यात्म में हार के मत आओ, सब कुछ जीतो, जीतने के बाद छोड़ के आओ वो सारा, ठीक है। और मेरे पास भी, अब मेरी बात बताऊं तो एक समय आ गया था कि बहुत दोस्त थे मेरे। अब जब उनको ज़रूरत थी तब तो चलो मेरे से हेल्प हो गई, मेरे पास था। लेकिन अब मेरे को ज़रूरत है तो उस टाइम कोई नहीं था जब मेरी ज़रूरत पड़ गई। तो इस चीज़ को मैं अपनी हार बोलूँ क्या? मेरी हार तो है ही नहीं ना, हार उन्हीं लोगों की है, क्योंकि उन्होंने एक आदमी ऐसा खो चुका है कि जो हमेशा हेल्प कर सकता था, हमेशा, और फ्री था, वो उनके लिए टाइम देता था। तो ऐसा आदमी उन्होंने खो दिया है। तो वो मेरी हार नहीं है, उनकी हार है वो। तो ऐसे लोगों को मैं निकाल देता हूँ, और निकाल के देता हूँ, उनको अकेला छोड़ देता हूँ, और मैं अकेला हो जाता हूँ। और फिर लाइफ में कभी भी काम आ जाएंगे, लेकिन उनसे आशा कभी नहीं करूँगा कि मैं वो मेरे काम आएंगे कभी, ये बिल्कुल आशा नहीं करूँगा कभी, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है ना इन चीज़ों का। और आपको तो देखो हेल्प हो ही जाएगी। अब उनको ज़रूरत थी तब मैंने कर दी, अब मुझे क्या लगेगा कि मतलब वो मेरी ज़रूरत पे वो मेरे काम आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कोई और ही काम आएगा मेरे ठीक है, लेकिन भगवान किसी न किसी को भेज ही देगा काम आने के लिए मेरे। तो इस वजह से इस चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। और डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन वर्ड है ना, अपनी डिक्शनरी से उसको निकाल दो। डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ बनाया गया है डॉक्टरों द्वारा आपको दवाइयाँ बेचने के लिए। और डिप्रेशन होता है दिमाग में, डिप्रेशन होता है आपकी लाइफ में। और वो दवाइयाँ क्यों दे रहे होते हैं? आपकी सेहत और ज़्यादा खराब कर देते हैं डिप्रेशन के नाम पे। आपका प्रॉब्लम कुछ और है, दवाइयाँ दे रहे कुछ और है। दवाइयाँ क्यों दे रहे डिप्रेशन को? डिप्रेशन को देना चाहिए मेंटली शांति, दिमाग की शांति होनी चाहिए, तब डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। और डिप्रेशन जैसा कुछ होता नहीं है, आप सिर्फ बोल बोल के ही खुद को ही डिप्रेशन कर लेते हो, डिप्रेस कर लेते हो खुद को ही। तो ये क्यों कर रहे हो दोस्तों? कुछ फ़ायदा थोड़ी है उस चीज़ का। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बहुत सारी। अपना जीवन बहुत सुंदर है, उसको और सुंदर बनाओ। थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान दो, और उससे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। मेंटल हेल्थ जितनी ठीक रहेगी उतना सही रहेगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस था किसी ज़माने में, अब ज़माना हो गया उस चीज़ को, और मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया। हाँ, अध्यात्म उसका एक कारण है कि अध्यात्म से जुड़ा तब मैं रिकवर हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अध्यात्म में पढ़ के मैं बिल्कुल ही बह गया। कुछ लोग बिल्कुल ही बह जाते हैं, बिल्कुल ही वो 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे तो वो लोग नाम जाप, ये वो पूजा पाठ, ये सब, ये बिल्कुल बहना हुआ। हमारा जन्म सारी चीज़ें यही एक ही चीज़ करने के लिए नहीं हुआ, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। और ये जो एनर्जी है, जवान लोगों को पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं रहता हूँ ऐसा, लेकिन हर टाइम पूजा ही पाठ थोड़ी करते रहता हूँ। नहीं भाई, पूजा पाठ नहीं करते रहता हर टाइम। मैं बहुत सारी चीज़ें आजमाता रहता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। मैं आज भी लगभग 4 चीज़ें एक साथ करता हूँ। मतलब अर्थ भी कमाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, वीडियोग्राफी में सीखता भी हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखने की कोशिश करता हूँ। कुछ किताबें भी पढ़ता हूँ। किताबें पढ़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है, लेकिन किताबें भी पढ़ता हूँ। और किताब मेरी ज़्यादातर मोबाइल में ही है, तो मोबाइल में ही पढ़ता हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके, मैं तो एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल का कम इस्तेमाल करो। मोबाइल का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, बाहर की चीज़ें आपको दिखेगी ही नहीं। अब ये पेड़ पत्ते हरे हैं, अगर मैं मोबाइल में ही यहाँ आके देख रहा होता, अगर मैं वही चला रहा होता, तो ये पेड़ पत्ते हरे मेरे को कहाँ से दिखते? ये पीले पीले फूल है उसके, कहाँ से ये सुंदरता दिखती? यहाँ पे नर्मदा जी है, वो कहाँ से दिखते? कैसे होता है ये सब? हम थोड़ा सा मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए। मोबाइल की दुनिया एक पैरेलल दुनिया है, वो अंदर वाली दुनिया है, वो कभी बाहर नहीं आ सकती मोबाइल से, इतना मैं बता दूँ। उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इम्पैक्ट तो देखिए आपकी लाइफ में ही पड़ गया है। मोबाइल में घुस चुके हैं, मोबाइल में देखते हैं कि मतलब ये कर रहे लोग, वो कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो बैठे वैसे ही पलंग पे लेटे हैं, बस आराम से देख रहे हैं मोबाइल। और मोबाइल में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करते करते 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं होता। दिन बीत जाता है पूरा,
तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। दिन जब एक दिन बीत गया, फिर महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, फिर आपकी जवानी चली जाएगी, फिर जब करने का जब समय था आपने किया नहीं, अब बाद में करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका शरीर नहीं बचा, आपका टाइम नहीं बचा, और ना ही वो रिश्तेदार बचे जो आप सोचते थे कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, उन्होंने वो उस बात को आपने सच कर दिया कि आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो सही में नहीं कर पाए आप तो, क्योंकि आपने करने की कोशिश ही नहीं की और उनकी बात को आपने सच कर दिया। तो मुबारक हो। तो दोस्तों देखिए, अपने समय को सही जगह लगाइए और रोना बंद कर दीजिए। रोने से कुछ भी नहीं होगा, आपके करने से होगा। कुछ ना कुछ तो करते रहिए। आप छोटी छोटी चीज़ से शुरुआत करिए, आपको आदत पड़ जाएगी। कोई भी आदत 21 दिन में पड़ती है बोलते हैं ना, तो आप 21 दिन तो करते हैं क्या? नहीं करते। कोई भी 21 दिन नहीं करता। 2-3 दिन करेंगे, बस छोड़ देंगे कि भाई अगर कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भाई नहीं होता। रेगुलर कोई भी नहीं कर सकता। जो रेगुलर कर सकता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, रेगुलर करना पड़ता है उसके लिए। और सिर्फ चैनल की बात नहीं कर रहा, बाकी कोई भी काम ले लो आप। आपको कुछ सीखना है तो भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आपको सिंगिंग सीखनी है तो आपको रेगुलर उसका रियाज करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस सीखना है तो बिजनेस से रिलेटेड आपको रेगुलर उससे अभ्यास करना पड़ेगा। मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं मेहनत कुछ दोस्तों से सीखा दोस्तों। मैं अपने आप में मेहनती नहीं था इतना। मैं पहले शरीर से मेहनत करता था, नौकरी करता था, और नौकरी में भी शरीर से मेहनत ज़्यादा होती थी। तो उस टाइम मजबूरी में मेहनत करता था, क्योंकि पेट तो पालना था ना, तो उस टाइम करता था। फिर उसके बाद में बिजनेस में गया। बिजनेस में मैं दिमाग से मेहनत करने लग गया, दिमाग से अच्छा खासा मेहनत किया, तब उसके बाद में हुआ सब कुछ। और हालांकि मैंने सही समय को सही कन्वर्ट कर दिया, उस समय को सही जगह पे, तो इस वजह से वो समय आज मेरा साथ दे रहा है। और मैंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पा लिया था, इसलिए मेरा दिमाग भी थोड़ा सा मैच्योर हो चुका था। दुनिया भी देख ली थी भाई, ये तो किसी के नहीं होते। पहली बात तो मतलब अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग ज़्यादा है। तो वो तो किसी के नहीं होंगे ना। तो इस वजह से अच्छे लोगों से जुड़ने के लिए अच्छे ही प्रोफेशन में जाना पड़ता है। इसलिए मैं अध्यात्म में आ गया कि अच्छे ही, कम से कम लोग तो अच्छे मिलेंगे मुझे। और मैं अभी भी अगर मैं शहर में जाता हूँ, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ उधर शहरों में। मेरे को कोई भी आसानी से लूट के जा सकता है, इतना मैं बता दूँ। मुंह पे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम छोटी छोटी चीज़ों में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ चलो बना गया, इट्स ओके ना। कुछ चीज़ बेच गया, वो ख़राब निकल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मेरी सोच तो बदल चुकी है। मेरा ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। मैंने थोड़े से पैसे कमाए थे, वो पैसे चले गए लगता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मतलब मेरी किस्मत ही ले जाएगा। नहीं भाई, अगर मेरे को 500 रुपये का घाटा लग चुका है तो 1000 रुपये कोई ना कोई तरीके से मेरे अकाउंट में पड़ेंगे ही। पुण्य का भी ऐसा ही होता है, पाप का भी ऐसा ही होता है। तो सोच लीजिए आप, ठीक है। किसी का अच्छा कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से आप तक अच्छा ही पहुंची जाएगी। ज़रूरी नहीं कि उसी आदमी के पास से पहुंचे। तो इसलिए टेंशन लेना छोड़ दो। टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है, टेंशन से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं होता। दिमाग आपका जितना सही रहेगा उतना ही लाइफ सही रहेगी, पहली बात तो। ठीक है, बस यही समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा था, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है यार। अपनी ही उम्र के लोग, अपने से छोटे छोटे, उनकी उम्र टाइम है ना उनके पास में। 25 साल का है तो मेरे से तो ज़्यादा ही समय है, 20 साल का है तो और ज़्यादा समय है। उस उम्र के लड़के दूसरे लोग, झंडू लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। पहली बात तो आपके फॉलो किसको करते हैं ये बात ध्यान रखो। फॉलो ऐसे लोगों को करोगे ना, आप भी वैसे ही हो जाएंगे। कैसे लोगों को फॉलो करते हैं, क्या वो लोग हैं, और क्या ही आपकी अभी कुछ सालों पहले, लगभग 50-100 साल पहले, हम ज्ञान को महत्वता देते थे। महत्व हमारे नज़र में ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी जो महिला होती थी, जो भी ज्ञानी है उसको हम महत्व देते थे। लेकिन अब इस समय जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसको महत्व देते हैं। पैसे वाले कभी मूर्ख नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना। और मूर्ख बूढ़े भी होते हैं। तो इसलिए सोच समझ के अपना रोल मॉडल बनाओ, ठीक है। सही सोचो, सही समझो और सही करो, तो सब कुछ सही हो जाएगा।
ये सब कहने की बातें हैं दोस्तों। और दूसरे की लाइफ से आपको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। दूसरे की लाइफ दूसरे की होती है। आपके लाइफ में कुछ और चल रहा होता है, आपके लाइफ में परिस्थिति कुछ और होती है, आपके लाइफ में लोग और है, आपके लाइफ में जो माहौल है घर का वो अलग है। तो उसी माहौल से आपको सुधारना पड़ेगा। जिस चीज़ का माहौल है उसी चीज़ से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ज़रूरतें हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि बहुत कुछ घर से ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी अभी से लेके 25 साल 20 साल पहले कुछ भी ढूंढना होता था, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो कितनी सारी किताबें, कितने सारे लोगों से मिलना पड़ता था। लेकिन आज सिर्फ मोबाइल या फिर कंप्यूटर देखो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने ही घर पे, अपने कंप्यूटर पे ही आ जाती है, मोबाइल पे ही आ जाती है। तो इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, यूज़ करो। बहुत सारी चीज़ें हैं। और कितने छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, बहुत छोटे बच्चे, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ से रिलेटेड जो था और जो मैंने अनुभव किया अपने लाइफ में वो सिर्फ बता सकता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी लिखा पढ़ा तो मैं, वो लिखा पढ़ाई ज़्यादा बता भी नहीं सकते क्योंकि वो सारी टेम्परेरी बातें होती है। लिखी जो लिखना पढ़ना शिक्षा होती है जो, वो सारी टेम्परेरी होती है, वो सिर्फ किताबों में ही रह के लग जाती है। और एक्चुअल लाइफ में कुछ और ही बातें हैं। तो वो समझना पड़ेगा, इसलिए एक्चुअल लाइफ में जीना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नर्मदे हर हर महादेव। आनंद लीजिए ज़िंदगी का और खुश रहिए, ठीक है। और पेड़ पौधे लगाते रहिए, पेड़ पौधों में अपना समय बिताइए और प्रकृति में अपना समय बिताइए, प्राणियों के साथ में भी अपना समय बिताइए। तब आपकी सोच थोड़ी सी खुल जाएगी और थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे अपने प्रकृति से और खुद से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। नर्मदे हर हर महादेव।